अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ सोफ़ा कवर की वीडियो शेयर करूंगी। इस वीडियो से पहले मैं ये आपको दो वीडियो दिखा रही हूँ जो कि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने पूरा ये इस तरह से साइड पे पट्टी लगा के, कॉर्नर्स बना के, ज़िप लगा के चारों तरफ से गद्दी जो है वो कवर हो जाती है, ये कवर बताया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये बहुत मुश्किल है, हम इस लेवल की सिलाई नहीं कर सकते, आप हमें कोई ईजी तरीका बताएं। तो दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि आप इस तरह से एक शीट के साथ जो है ना वो फ्रिल लगा के कवर बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि इसमें तो हमारी गद्दियाँ प्रॉपर तरीके से कवर नहीं होती हैं, तो उस तरह से उनके कवर फिर भी ख़राब हो जाते हैं। तो अब भी जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें ना तो आपको कोई ज़िप लगानी पड़ेगी, ना ही आपको इसके कॉर्नर पर पट्टियाँ डालनी पड़ेगी। एक सिंपल सा आपने कपड़ा लेना है और उसको 2 सिलाइयाँ लगानी है और कवर बन जाएगा, और जाके चारों तरफ से आपकी गद्दी को कवर भी करेगा और गद्दी ख़राब भी नहीं होगी। अच्छे तरीके से कवर हो गया, लेकिन ज़िप लगाने की भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके कॉर्नर भी ऐसे बनेंगे। तो पहले आपको बता दूं कि मैंने कपड़ा कितना लिया है। तो दुकान पे जाकर हम लोगों ने बोला था कि हमने सोफ़े की 10 गद्दियाँ बनानी है, हमें उस हिसाब से कपड़ा दे दें। तो उनको आइडिया होता है, वो उसी हिसाब से आपको कपड़ा दे देते हैं। और वो कपड़ा तकरीबन इतना था कि जितनी सिंगल 3 बेडशीट हों, डबल बेडशीट होती है ना, वो नहीं, सिंगल 3 बेडशीट हों, इतना वो कपड़ा था। सबसे पहले हमें इसका साइज़ लेना है। तो साइज़ लेने के लिए हमने इसको इस तरह से पकड़ना है, और ये जो ऊंचाई वाली साइड है जो कि इसके किनारे हैं, इसको हमने बीच में शामिल करते हुए यहाँ से शुरू करना है, और यहाँ ऊपर तक, यहाँ से हमने इंची टेप को नीचे की तरफ नहीं फोल्ड करना है, यहाँ ऊपर तक हमने करना है। तो ये है 26 इंच। तो बेसिक इसका जो है वो 26 इंच है। 1 इंच इसके अंदर मैं मार्जिन रखूँगी, तो ये 27 इंच हो जाएगा। अब हमने यहाँ से राउंड में इसका साइज़ लेना है। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी एक ऊंचाई की तरफ से, यहाँ से लेते हुए इस तरफ जाएंगे, और इसी तरह से आगे हमने यूँ फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ इंच स्टेप को, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर जाके इंच स्टेप के साथ मैच कर देना है। देखें बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ पर देखें जब इसके साथ मैच किया है तो ये हमारे पास 53 इंच बना है। तो अब इस 53 इंच के अंदर मुझे कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड करेंगे कि देखें 53 इंच से आगे मुझे 5 इंच इसमें मज़ीद ऐड करना है। 1 2 3 4 5 इंच इसमें ऐड किया, और 2 इंच इसके अंदर मैं मार्जिन ऐड करूँगी, तो ये 60 इंच मतलब कि 60 इंच बन जाएगा। तो यहाँ पर अब हम कपड़ा लेने लगे हैं। तो कपड़ा देखें मैंने इस तरह से लिया कि ये कपड़ा फ्लेक्सिबल नहीं है, लचक वाला नहीं है, तो इसलिए मुझे इसमें खुला कपड़ा रखना पड़ेगा। देखें अगर ये लचक वाला होता तो मैं ये कपड़े का मार्जिन जो है वो ज़्यादा ना रखती, पूरा ही लेती। तो यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो 26 इंच थी, तो मैंने यहाँ पर 27 इंच लिया 1 इंच मार्जिन के साथ। और सेम ऐसे ही मुझे इसकी लंबाई है वो लेनी है। तो यहाँ पर देखें मैं 60 इंच लूँगी। ये देखें ऐसे, अगर ये कपड़ा लचक वाला होता तो मैं 1 इंच लंबाई और चौड़ाई में कम लेती, ताकि इसके ऊपर बिल्कुल सही तरह से फिट बैठ के आए। तो यहाँ पर देखें ये 60 इंच मैंने इसका ये कपड़ा ले लिया है, 2 इंच मैंने इसमें मार्जिन ऐड किया है। तो अब ये कपड़े में जॉइंट भी है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पीस ले रही हूँ। अगर पूरा पीस है तो उसमें से बनाए, नहीं तो कपड़े में जॉइंट लगा लें, बीच में कवर हो जाएगा। अब इसके दोनों सिरों को मुझे इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों जो छोटे वाले सिरे हैं उनके ऊपर मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। जैसे जो सिंपल जो बेसिक सिलाई होती है ना, जिससे कपड़े को फोल्ड किया जाता है, बस ये एक सिंपल सिलाई इस तरह से लगानी है। बस थोड़ी सी चौड़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं, नॉर्मल सी। ये इस तरह से, ये एक तरफ इस तरह से पूरी लगा लेनी है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे भी मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ लगा लेने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं। ये देखिए अब मुझे यहाँ से एक साइड से इसको कवर फोल्ड करना है ऊपर की तरफ। तो ये सीधा कपड़ा ऊपर की तरफ मैंने कर लिया, और कपड़े की उल्टी साइड नीचे की तरफ है। तो यहाँ से मैं इस कपड़े को एक अंदाजे के मुताबिक फ़ोल्ड कर रही हूँ, और इसकी जो फोल्डिंग होनी चाहिए वो 12 इंच होनी चाहिए। ये इस तरह से मैं 12 इंच पे कर लूँगी इसको, बिल्कुल सीधा इसको फोल्ड कर लेना 12 इंच के ऊपर, ये इस तरह से। अब ये जो दूसरा सिरा है इसको पलट के इसके ऊपर ले आना है, और इतना ऊपर लेके आना है। ये देखिए इस तरह इसके अंदर करके ना, जितना हमने 5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ऐड किया था उस हिसाब से जितना बच रहा है ना वो लाना है। और ये जो हमने साइज़ लिया था ना, जो मैं आपको छोटी वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक 26 इंच जो बना था, अब हमने यहाँ से वो वाला साइज़ पूरा करना है। 26 इंच ये चीज़ आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जितना गद्दी का साइज़ होगा, जो मैं छोटी वीडियो में बता रही हूँ, वो वाला साइज़ अब यहाँ पे आना चाहिए। तो ये देखिए 26 इंच मेरा पूरा बन रहा है। अब मैं यहीं पे दोनों साइड्स पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैं इसको फिलहाल ऐसे रफली पिन लगा रही हूँ ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे।
तो यहाँ पे चलें एक कॉर्नर से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। सिलाइयों को अच्छे तरीके से सीधे उनके पक्के करेंगे ताकि सिलाइयाँ उधड़े नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी टिप है कि जहाँ पे ये अंदर वाला कपड़ा आएगा आपने हल्का सा आधे इंच से थोड़ा सा कम या आधे इंच के करीब थोड़ा सा उसको आउट कर देना है। इस तरह से बाहर निकाले, देखिए मैंने इतना सा उसको आउट किया और जब मैं उस पॉइंट पे पहुंची हूँ तो यहाँ से मैं दोबारा सिलाई को पक्का कर रही हूँ धागे को। ये दूसरा सिरा आ रहा है ना, ये इसको भी देखिएगा कि मैं ऐसे ही रखती हूँ थोड़ा सा आउट, इस तरह से ऐसे आउट करूँगी और दोबारा यहाँ पे सिलाई पक्की करूँगी और फिर पूरी सिलाई लगा जाऊँगी और दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही लगानी है। इससे जो ऊपर का ओपन पार्ट होगा ना गद्दी का, जो उसमें कवर में आएगा, वो अपनी जगह फिट रहेगा, वो खुला खुला सा नहीं फील होगा। अब मैंने दूसरी साइड स्टार्ट कर दिया और इसमें भी मैं दोनों कॉर्नर्स पे पहुंच के सेम वैसे ही थोड़ा सा आउट भी करूंगी और थोड़ा सिलाई को भी वहाँ पे जो है ना वो मैं डबल करूंगी। ये देखें यहाँ पे इसके अंदर तकरीबन सिलाई आने वाली है। ये देखें, ये इसको यहाँ से हल्का सा मैं आउट कर दूंगी, ये इतना सा। और यहाँ से भी मैं सेम इसी तरह करूँगी, जो अंदर की तरफ पार्ट आ रहा है इसको भी मैं हल्का सा आउट कर दूँगी, ये इतना सा बस। और आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी और ये इजी लग रहा होगा। बस अब ये सिंपल सिलाई पूरी कर देनी है और सिलाई पक्की कर देनी है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें ये इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसके जो कॉर्नर है ना वो बनाने हैं। कॉर्नर बनाने के लिए इस तरह से कोने में अंदर की तरफ हाथ आपने डालना है और यूं पकड़ के इसकी त्रिकोण सी शेप बना लेनी है। बिल्कुल दरमियान में सिलाई आनी चाहिए और सीधी त्रिकोण बननी चाहिए। अब देखें गद्दी की ये ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर देखें ये 4 इंच है इसकी ये ऊंचाई, ठीक है। चारों तरफ से एक जैसा साइज़ होता है तो इसलिए ये 4 इंच है, तो 4 इंच का हाफ 2 इंच, ये मिड हो गया। ये सिलाई मिड है इसका, बिल्कुल दरमियान है। दरमियान में से 2 इंच इस तरफ होना चाहिए और 2 इंच उस तरफ होना चाहिए और बिल्कुल सीधी आपने यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी, जो कि मैंने ये नाप लिया है। ये 4 इंच पे 2 इंच उस तरफ होगा दरमियान में से और 2 इंच इस तरफ, बिल्कुल दरमियान में इस तरह से आना चाहिए। इस तरह से किनारे बहुत खूबसूरत बनेंगे और मैं चारों किनारों पे सेम इसी तरह से सिलाइयाँ लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए सिलाई लगने के बाद कुछ ऐसा है, आप चाहें तो इस तरह से सिलाई के जितना छोड़ा अंदर कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को काट भी सकते हैं, ये जो त्रिकोण कपड़ा इसको, लेकिन मैं नहीं काटूंगी क्योंकि इस कपड़े के पहले ही बहुत धागे निकल रहे हैं, तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है, तो मैं नहीं काटूंगी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये एक कोना बना है और ये चारों कोने मैंने इसी तरह से बनाए हैं। ये देखें कुछ इस तरह से अंदर की तरफ से नज़र आएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चारों कोनों पे इसी तरह सिलाइयाँ लगी हैं। और अब मैं आपको पलट के दिखाती हूँ और इसके अंदर कुशन डाल के दिखाती हूँ। ये देखें ये कुछ इस तरह से है, ये किनारे कुछ ऐसे हैं। प्रेस कर लें ज़रा अच्छे तरीके से किनारे और इसकी जो कॉर्नर्स है वो बन जाएंगे। तो मैं प्रेस करने के बाद इसमें कुशन डालती हूँ। तो ये देखें ये कुछ ऐसे है और ये जो जिप वाली साइड है ये इस तरफ मैं इस तरफ पे कर रही हूँ और ये ऐसे मैं इसके अंदर डालूंगी। और ये बहुत ही आसान है, इजीली आप इसको उतार के साफ़ भी कर सकते हैं, धो सकते हैं। और ये आपकी जो ये गद्दी है कुशन है इसको चारों तरफ से कवर भी करके रखेगा। और ये इस तरह से आ रहा है और ये जो अंदर कपड़ा है ये एक दूसरे के ऊपर की तरफ पलट जाएगा और ये देखें दूर तक वो नज़र नहीं आता और ना ही इसका आगे से ना खुला या फिर ढीला सा रहता है। तो ये इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया आप इसी तरीके से सिएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे कवर बनेंगे। और जो है ना वो है भी बहुत इजी है। ये किनारे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।